जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बिहार बोर्ड का एग्जाम आपके नज़दीक है और हम आपके सामने लेके उपस्थित है 100 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है और इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ये लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफ़ी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, जैसा कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अपने भाई बहन एंड दोस्तों के पास। तो पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार थे, बताना है। ये 6 तारीख और 8 तारीख वाले एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे। 2025 में हल्का मचा दीजिएगा ऐसे प्रश्न को करके। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतीय हिंदी युग के क्या है, साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से हम लोग चलेंगे, ऑलरेडी सवाल जो ये आपसे है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताना है। दूसरा नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है, बताना है आपको। उसने कहा था कहानी के शीर्षक के रचयिता का नाम पूछा गया है 3 नंबर सवाल में। याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के जो रचयिता है उनका नाम क्या है। तो 3 नंबर सवाल का जवाब सभी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। और उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, लहना सिंह है, याद रखिएगा। लहना सिंह क्या है, मुख्य पात्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला है 4 नंबर सवाल क्या है कि गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये इनका जो है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। तो ये सभी को पता होगा, उम्मीद है कि संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण है ये किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और कब दिया था ये भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 5 जून कब दिया था, 5 जून 1974 को। कहाँ पे दिया था ये भी याद रखिएगा, पटना के गांधी मैदान में। पटना के कहाँ पे, गांधी मैदान में जो है ये भाषण दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया, 5 जून 1974 को। ये भी सवाल बनते हैं, ये पहला सवाल बनेगा, कब दिया गया, 5 जून 1974। कहाँ पर दिया गया, तो दूसरा ये सवाल बन सकता है पटना के गांधी मैदान में। किसने दिया, तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चौथा ये बन सकता है कि संपूर्ण क्रांति वाला भाषण किसने दिया, तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिया, याद रखिएगा। तो 4-5 प्रश्न यहीं पे घूमते हैं, इसी प्रश्न पे घूमते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी 5 ही प्रश्न नहीं घूमे हैं, अभी मैं और आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, जरा फोकस करें और पेशेंस रखें। और क्या पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे संपूर्ण क्रांति से, कि संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जिन्होंने दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, तो इनको लोग क्या कहते हैं, इनको लोग जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, लोकनायक के नाम से जानते हैं। 1 मिनट। जी हाँ प्यारे बच्चों, इनको जो है लोकनायक के भी नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इनको जो है जयप्रकाश नारायण जी को कुछ लोग क्या कहते थे, अमेरिका के दलाल भी कहते थे। अमेरिका के दलाल किनको कहा जाता था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था, याद रखिएगा। क्या कहा जाता था, दलाल कहा जाता था। साथ ही साथ इनको लोकनायक के नाम से भी जानते थे। तो ये सारे प्रश्न है, 4 प्रश्न वहाँ तक बन चुके थे, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, 6 प्रश्न यहाँ से टोटल बनते हैं। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे जो सवाल है नहीं पूछे जाएंगे, इतना आप मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ के जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, वो सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण पर ही टिका हुआ है, याद रखेंगे। भाषण भी इन्हीं के द्वारा दिया गया और सवाल भी जो यहाँ से पूछे जाते हैं ना, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप लिख के ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विश्वास न हो आप अपने यहाँ पे एग्जाम में देख सकते हैं जरूर और जरूर। चलिए 6 नंबर सवाल पर जरा फोकस करिए, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपके लिए लाया हूँ। बीबीआई हो और इस बार 2025 में तो ये प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो तहलका मचा देंगे, ये आपके लिए महातांडव होने वाला है। तो बिहार के जो छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था, यानी जयप्रकाश नारायण ने बिहार का छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, तो जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ 1974 में, जैसा कि मैं बताया था, मैं यहाँ पे 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया और यही भाषण जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जी हाँ, बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और लेनिन की मृत्यु जब 1924 में हुई थी प्यारे बच्चों, 24 के बाद जो है मार्क्सवादी बने थे कौन, 24 के बाद जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जो है मार्क्सवादी भी बने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। जिस पाठ में कहा गया है, सॉरी किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है। कौन सा ऐसा पाठ है जिसमें
कहा गया है कि जिस पुरुष में जो है नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। ऐसा कौन से पाठ में? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहा होगा और बिल्कुल आ रहा होगा। जैसा कि पता है अर्धनारीश्वर में बिल्कुल इसका चर्चा किया गया है। अर्धनारीश्वर में किसमें किया गया है? अर्धनारीश्वर में। अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा क्या? तो अर्धनारीश्वर यहाँ पे देख सकते हैं, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम पूछा गया प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर सभी का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है। ऑलरेडी ये सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। 2025 में तांडव मचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अज्ञा जी का आप यहाँ पे पूछा गया कि पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं 100% ये अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट आंसर होगा। बी क्या होगा प्यारे बच्चों? 100% करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? कौन सा ऐसा पाठ है? तो 3 कब बजते हैं? रोज बजते हैं सर। 4 कब बजते हैं? रोज बजते हैं सर। 5 कब बजते हैं? 11 कब बजते हैं? तो रोज बजते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? रोज से लिया गया है। कहाँ से? रोज से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जितने भी ट्रिक हो सकता है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ऑलरेडी ट्रिक भी दे चुका हूँ और एमबीबीआई प्रश्न तो ढेर सारे आपके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड कर दिए गए हैं। विश्वास ना हो तो जाके देखिए, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए 11 नंबर सवाल पर जरा फोकस करिए। चारों ऑप्शन आपको उम्मीद है कि दिख गया होगा। अकेलापन किस पाठ की उक्ति है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो अकेलापन जो है किस पाठ की उक्ति है बताइएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब जो होगा एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है जरा बताइएगा कि आप लोग। तो आप लोग बताने का एक बार प्रयास कीजिएगा कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। जैसा कि आपको पता है भगत सिंह। भगत सिंह जो है एक लेख और एक पाठ के शीर्षक के लेखक है, एक पत्र के यहाँ पे राइटर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। सारे बच्चों का राइट ऑप्शन आ रहे हैं। ऑलरेडी जो है आपके किसी भी एग्जाम में पूछे गए और 2025 के लिए तो ये महा एमबीबीआई सवाल है ही, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल शांत और स्वभाव से शांत में बैठकर ऐसे प्रश्न को याद कर लीजिए, आपके लिए फाइनल रहेगा। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा जरा। तो ये जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदानीरा निबंध के क्या है? निबंधकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चार कैसे ताल है, सॉरी चौर कैसे ताल है? उथले है, चौड़े है, गहरे है या लवलवा है? तो चौर जो है कैसे ताल है प्यारे बच्चों? 14 नंबर सवाल है। और ये जो है उथले है। कैसा है? उथले है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कैसा है? उथले है। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर आपके स्क्रीन के सामने कि सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो सिपाही की जो मां है प्यारे बच्चों वो कौन है? बिसनी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बिसनी करेक्ट आंसर होगा। अगला है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे मदन मोहन गोगलानी याद था। क्या था? मदन मोहन मोहन गोगलानी। ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था, याद रखिएगा। ये भी आपके लिए महा एमबीबीआई प्रश्न है। क्या है? महा एमबीबीआई प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी बीसीबी में पूछे गए हैं, इस बार के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। अगला है प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रगति और समाज शीर्षक निबंध जो है कहाँ से लिया गया है बताना है। 17 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइएगा आप लोग। तो ये जो है वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कहाँ से? वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि जूठन क्या है? तो जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, ऑलरेडी ये सवाल जो है पूछे गए हैं और ये जो है महातांडव आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये महा एमबीबीआई प्रश्न है। महा एमबीबीआई इसलिए है प्यारे बच्चों कि पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे ना उठा के, उसमें बार बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि जूठन क्या है। तो जूठन जो है ये क्या है? एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है। मलियज ने किस विषय में एमए किया है? मलियज ने जो है एमए कौन सा विषय से किया है ये आपको बताना है। एमए कौन सा विषय से जो है यहाँ पे मलियज ने किया है? तो मलियज जो है एमए जो किया है प्यारे बच्चों अंग्रेजी से किया है। किससे किया है? अंग्रेजी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर सवाल है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जैसे कि आपको जो है इसका आंसर पता होना चाहिए अभी, और बिल्कुल होना चाहिए। समय बहुत ही नज़दीक है, 10 दिन आपके एग्जाम के हैं और इस प्रकार के प्रश्न तो करना चाहिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो जैसा कि आपको पता है 20 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहा है? बिल्कुल सभी का मलियाज आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलियाज। अगला नंबर सवाल फटाफट से चलते हैं। तिरिच कहानी किस प्रकार की है? तिरिच कहानी जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार की है? तो तिरिच कहानी याद रखिएगा, ये जो है किस प्रकार की है? बिल्कुल
उत्तर आधुनिक त्रासदी है। क्या है? उत्तर आधुनिक, यहाँ पे सॉरी कॉमेडी है, यहाँ पे त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस पाठ में उक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती? किस पाठ की है? तो जहाँ भय है ना प्यारे बच्चों, वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये शिक्षा से लिया गया है। कहाँ से? शिक्षा का। जिसका राइटर जो है कौन है? जे कृष्णमूर्ति है, याद रखिएगा। शीर्षक शीर्षक निबंध किसने लिखा है? जैसा कि प्रश्न भी आ चुका है, और इनका जो राइटर है वो जे कृष्णमूर्ति है, याद रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति जो है शिक्षा शीर्षक निबंध लिखा है। जायसी किस शाखा के कवि है? तो प्यारे बच्चों ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। जायसी जो है कौन से शाखा के कवि है? 24 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका प्रश्न का जो राइट आंसर आ रहा है ना सभी का, वो क्या है? प्रेम मार्गी, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? जूम आउट करते हैं जरा, आपको चारों ऑप्शन नजर आनी चाहिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो है निवास स्थान कहाँ था बताइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान बताइएगा, 25 नंबर सवाल का जवाब। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो निवास स्थान था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि किसने सूरदास से कहा, किसने सूरदास से कहा सर है कि ऐसे धिधियात काहे हो कछु भगवंतिया वर्णन करी? तो ये जो है काफी जटिल वर्ड है, और किसने सूरदास से ऐसा कहा था? तो ऐसा जो है गुरु बल्लावाचार्य ने बोला था। किसने? गुरु बल्लावाचार्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सूरदास किस भाषा के कवि है प्यारे बच्चों? सूरदास जो है कौन सी भाषा के कवि है? तो सभी को पता है जैसा कि सूरदास जो है प्यारे बच्चों ये ब्रज भाषा के कवि है। कौन से भाषा के? ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइएगा जरा। तो तुलसीदास के जो यहाँ पे दीक्षा गुरु पूछा गया है, न कि शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अलग होता है, शिक्षा गुरु जो होता है ना प्यारे बच्चों वो अलग होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? दीक्षा गुरु पूछा गया है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए नरहरि दास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा नरहरि दास। अगला है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के जो रचनाकार है ना प्यारे बच्चों वो कौन है? वो तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अगला सवाल है नावादास किस युग के भक्त कवि थे? किस युग के हैं? तो नावादास जो है भक्ति युग के, भक्ति काल कह सकते हैं, किस युग के हैं या किस काल के हैं? तो ये भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भूषण को जो है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दिया था? 31 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, और बिल्कुल यहाँ पे राजा रुद्र शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा राधा रुद्र शाह ने। किसने? राधा, यहाँ पे राजा रुद्र शाह ने। अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? शांत स्वभाव से सभी प्रश्न को देखते जाइए, और शांत में एकांत में बैठ के ऐसे प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाए, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये 100 प्रश्न आपके लिए जो है तांडव होगा, और बिल्कुल आप एग्जाम में हिला के आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि पता है वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में प्यारे बच्चों हुआ था। अगला है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? 33 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा जरा। तो ये जो है मुकुल से लिया गया है प्यारे बच्चों। कहाँ से लिया गया है? मुकुल से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल पर फोकस करें तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित जो कविता है ना ये उषा है। उषा क्या है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता जो है ना प्यारे बच्चों वो 35 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका जो रचयिता है वो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, याद रखिएगा। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो क्या है कि आधुनिक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइएगा जरा। आधुनिक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइएगा। तो 36 नंबर सवाल का जो जवाब है ना वो रघुवीर शाह है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रघुवीर शाह। रघुवीर कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों कवि रघुवीर शाह का जो जन्म है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कवि रघुवीर शाह का जन्म हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो लोहा माना जाता है ना प्यारे बच्चों वो किसका प्रतीक माना जाता है? तो वो कर्म का प्रतीक माना जाता है। किसका? कर्म का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो वो आदमी नया नया गरम, यहाँ पे क्या है? नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि खेत रहना शब्द का अर्थ होता है। खेत रहना शब्द का अर्थ होता है कि मार जाना, मारा जाना। मारा जाना मतलब खेत रहना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी करेक्ट आंसर होगा। हार जिस शीर्षक कविता
के कवि का नाम बताना है आपको। तो हार जीत शीर्षक कविता के कवि का नाम जो होगा ना प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी होगा। क्या होगा? अशोक वाजपेयी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, अशोक वाजपेयी याद रखेंगे। पीडीएफ लेने के लिए जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, वो टेलीग्राम से संपर्क करें, टेलीग्राम चैनल पर जाए और फ्री में पीडीएफ पाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। गाँव का घर कविता शीर्षक के कवि का नाम बताइए। गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो ये ज्ञानेंद्र पति है। गाँव में लोग क्या करते हैं? हमेशा ज्ञान देते हैं, यानी गाँव का घर में हमेशा क्या देते हैं? लोग ज्ञान देते हैं, यानी इनका कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति कवितिक है। यहाँ पे कविता के कवि का नाम है, याद रखिएगा। कुछ भी और ट्रिक लगाए बिल्कुल लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं। मात्र 10 दिन और इस प्रश्न को याद रखिएगा। पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? तो ये जो है 2005 में, 2005 में जो है ना प्यारे बच्चों, 2005 में इनको पहला सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा किनको? ज्ञानेंद्र पति को। अगला नंबर सवाल है कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइएगा। तो ये हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज जो है पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम है। 44 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे बच्चों ये जो है कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। कांगो अफ्रीका के रहने वाले हैं कौन? हेनरी लोपेज। अगला है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सब्ज बाग दिखाना यानी झूठ बोलकर ठगना, याद रखिएगा, झूठ बोलकर ठगना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब क्या होता है? स्वावलंबी होना। क्या होता है? स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये भी करेक्ट है। और ये डींग हाँकना, गाल बजाना मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे है जी चुराना का अर्थ क्या होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी काम से भागना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल याद रखिएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब होता है, क्या होता है? किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अगला सवाल है कि कायर का विलोम बताइएगा। तो कायर का जो विलोम होता है वो बहादुर होता है। कायर मतलब जो कायर है, जो डरता हो, और बहादुर जो नहीं डरता हो, यानी जस्ट उल्टा आपको बताना रहता है। जैसा कि मैं बार बार बताया, विलोम का मतलब ही होता है क्या? जस्ट उल्टा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। धरती का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश या भूमि पाताल। तो यहाँ पे 52 नंबर सवाल जो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धरती का विलोम पूछा गया है। तो जैसा कि मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर पर फोकस कर रहा हूँ, वैसा ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए ऐसे प्रश्न को करने के लिए। तो धरती नीचे है और आकाश कहाँ है? ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और विलोम, यहाँ पे विलोम पूछा गया तो मैं बता रहा हूँ कि उल्टा होगा, तो उल्टा होगा। आय शब्द का विलोम आय, आय मतलब क्या होता है? आय मतलब किसी चीज का आय हुआ, और व्यय मतलब खर्च हुआ। ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि आरंभ में आरंभ का विलोम है, तो आरंभ का विलोम अंत होता है। आरंभ का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? अंत होता है, याद रखिएगा। अगला है कि ऋण का विलोम बताइएगा। तो ऋण का जो विलोम होता है ना, उरीन होता है। ऋण का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? उरीन होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि अनादर का विलोम क्या होता है? अनादर का जो विलोम होता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? अनादर मतलब आदर, अनादर का क्या होता है? आदर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए जरा। कमल का, जी हाँ, कमल का आपसे क्या पूछा जा रहा है? पर्यायवाची शब्द। एक बार बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो कमल का जो पर्यायवाची होगा ना प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? सरोज। कमल का क्या हो जाता है? सरोज हो जाता है। और 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमवीवीआई प्रश्न है, महा एमवीवीआई कह सकते हैं। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं, सरोज याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अरण्य का प्रवाची है। अरण्य का, जी हाँ, अरण्य का प्रवाची आपसे पूछा जा रहा है। 58 नंबर सवाल है। तो अरण्य के क्या होता है? विपिन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बादल का पर्यायवाची बताइए सर। तो बादल का उपयुक्त सभी हो जाएगा मेघ, जलद और जलधर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बादल का पर्यायवाची उपयुक्त सभी। अगला है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो ये पुंडरिक। पुंडरिक जो है कमल का क्या है? पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि कौवा का पर्यायवाची सर बताइएगा। कौवा का, तो कौवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कौवा का क्या हो जाएगा? काग, वायस और काक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचाल। ये भी प्रश्न पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया, ऑलरेडी सवाल आपसे पूछे गए। अगला है कि शिव का उपासक कहलाता है, शैव कहलाता है। मैं उसी प्रश्न का आज के इस लेक्चर्स में सेलेक्ट किया हूं, जो कि पीवाईक्यू में बार बार आपसे पूछे गए हैं। शिव का उपासक को हम लोग शैव बोलते हैं।
मृग जैसे नेत्रों वाली को हम लोग क्या कहते हैं, मृगनयनी। क्या बोलते हैं, मृगनयनी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिए। अगला सवाल है, त्रिवृद्धि वाला क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुशाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुशाग्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है 66 नंबर की, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग सुग्रीवा बोलते हैं, या सुग्रीवा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी में जो है द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनश्याम में कौन सा समास है, तो इसमें जो है कर्मधारय है, घनश्याम मतलब कर्मधारय समास। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों, यथार्थ में जो है ना अव्ययभाव समास है। कौन है, अव्ययभाव समास। यथार्थ में कौन सा समास है, अव्ययभाव। जितेंद्रिया में समास बताइए, तो जितेंद्रिया में जो समास है ना, 70 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, और 70 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सभी का तत्पुरुष आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पर फोकस करिए, 71 नंबर है कि अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, तो अंडज कहलाता है। क्या कहता है, अंडज। अंडे से जो जन्म लिया उसके लिए हम लोग अंडज का इस्तेमाल करते हैं। पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा। पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह में विच्छेद होगा, बताइएगा किस प्रकार से। ये 72 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 72 नंबर सवाल का जवाब तो बिल्कुल पीला, यानी पीत मतलब पीला है अंबर जिसमें, तो ये ऑप्शन नंबर पी, यहाँ पे पीत जो है पीला है, अंबर जिसमें, ऑप्शन नंबर वही होगा पीताम्बर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। आत्मा का विशेषण जैसा कि आत्मीय होता है, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। एमबीबीआई प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए और इस बार भी पूछे जाएंगे। विशेषण किसे कहते हैं, तो सभी को पता है, संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बतलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है कि स्वरनाम विशेषण कौन है, स्वरनामिक विशेषण कौन है, तो इसमें जो है एक आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये क्या है, स्वरनामिक विशेषण है। हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका था, तो ये जो है साप्ताहिक पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोक का विशेषण लौकिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है कि आत्मा कौन सा लिंग है, तो ये कोई नहीं है, याद रखिएगा। नौ कौन लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है। नौ जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है, जल का लिंग निर्णय करना है, तो पुलिंग है। क्या है, पुलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल का लिंग निर्णय, वहाँ पे जल था, यहाँ पे दल है, तो दल क्या है, एक प्रकार का पुलिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। धन शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो ये भी क्या है, पुलिंग है प्यारे बच्चों। धन कैसा है, पुलिंग है। राजेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो राजा राज जोड़ इंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपके कहाँ है, ए में है। ए में है राज जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है नयन का संधि विच्छेद, तो ने जोड़ अन, ने जोड़ अन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ने जोड़ अन ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है। वार्तालाप का संधि विच्छेद, वर्ता जोड़ अलाप, यानी ऑप्शन नंबर सी, वर्ता जोड़ अलाप। अगला है मनवंतर, यानी मनु, यानी मन जोड़ अंतर, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, मन जोड़ अंतर। हिमालय का संधि विच्छेद होगा, तो हिम जोड़ आले, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, हिमालय। पर मौसद शब्द का संधि विच्छेद करें, तो 88 नंबर सवाल का जवाब परम जोड़ औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन में जो होगा ना प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, उप उपसर्ग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर, भर जो होगा ये उपसर्ग होगा। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताइए, प्रतिनिधि में जो होगा प्रति उपसर्ग होगा। और दुस्साहस में उपसर्ग बताइएगा, तो दुस्साहस, दुस्साहस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है दुर्बल में उपसर्ग बताओ, तो दुर्बल में दूर जो है ये उपसर्ग है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत, आनंदित में प्रत्यय पूछा गया इत। चचेरा में प्रत्यय चचेरा, एरा, एरा आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। उच्चारण से उपसर्ग और प्रत्यय का पता चलता है। लड़ाका में प्रत्यय आका, यहाँ पे आका उच्चारण में आ रहा है लास्ट में, तो ये लड़ाका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। मिठास शब्द में प्रत्यय, तो मिठास यानी आस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि आम शब्द है, आम जो है एक प्रकार के क्या है प्यारे बच्चों, पुल्लिंग है। और चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो जैसा कि आपको पता है 99 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे बहुब्रीहि आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख ले, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, कि कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम का क्या होता है, प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्यारा बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन हमने इतने सुपर फास्ट लेक्चर्स में किए हैं, तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए उन सभी भाई-बहन दोस्तों के पास जो कि इस बार 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले, जिनका एग्ज़ाम 6 और 8 फरवरी को होने वाला है। उन सभी के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। अपना-अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इतने मेहनत करने के लिए सारे पीडीएफ को तैयार किए गए थे आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ अन्य लेक्चर्स भी आ रहे हैं, उसको भी सीन करने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी कम से कम 400 प्लस मार्क्स आप लोग कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए।